चैप्टर 6 कियान का गुस्सा होना। जब कियांशी पेपर पर साइन करती है तो कियान बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो अपने फेस पर आने बहुत देता और अपना चेहरा नॉर्मल ही रखता है। लेकिन वो बहुत खुश था, आज फाइनली वो लड़की उसकी थी जिससे वो बचपन से प्यार करता था। लेकिन कियांशी खुश नहीं थी, वो बस यही सोच रही थी एक दिन में उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब उसे अफसोस हो रहा था, शायद वो दौड़कर इंडिया न आती और दिया की बात मानकर चलकर ही आती तो थोड़ी देर से पहुंच जाती। उसे बहुत रोना आ रहा था, कहा वो इंडिया आते ही डेविल से भिड़ गई। हे भगवान, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको ऐसे कैसे मुझ जैसे मासूम पर दया नहीं आई। आपने तो सीधा पेरिस से उठाकर डेविल की लाइफ में ला पटका, और पटका तो पटका सीधा वाइफ ही बना दिया। अब मैं क्या करूं? मम्मा मुझे बचा लो इस डेविल से। फिर वो कुछ सोचने लगती है। आइडिया, एक काम करती हूँ, यहाँ से सीधा पेरिस भाग जाती हूँ। जैसे भागकर आ गई तो इतने जल्दी पहुँच गई, वैसे ही भागकर जाती हूँ तो पेरिस भी पहुँच ही जाऊंगी और फिर निशादिया और गौरव को भी बुला लूंगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगती है। कियान जो कब से उसे देख रहा था वो समझ जाता है कि ये जरूर कोई उलझुल बातें सोच रही होंगी। फिर वो अपना सिर झटक देता है और कियांशी का हाथ पकड़कर उसे सीधा कार के पास ले जाता है। कियांशी जो अपने ही सोच में गुम थी, वो कियान से हाथ पकड़ने पर अपने सोच से बाहर आती है। कियान कियांशी को कार में बैठाकर सीधा ओब्रोय मेंशन जाता है। ओब्रो मेंशन घर कार्यालय की इमारत। यहाँ का तो सीन ही अलग था, सारे नौकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। पूरे विला में चहल पहल थी। दादी, दादू, निशांत जी, नमित जी, प्रिया जी और रुचिता जी और हितांशी हॉल में बैठकर दरवाजे की तरफ देख रहे थे। कियान की मोम, कहाँ रह गए ये लोग, अभी तक आए क्यों नहीं? तभी नमित जी बोलते हैं, अब बस भी करो, रुचि आ जाएंगे बच्चे। लगभग आधे घंटे बाद एक साथ 5-6 कार आकर ओब्रोय मेंशन के बाहर आकर रुक जाती है और उसमें से बॉडीगार्ड निकलकर चारों तरफ फैल जाते हैं। फिर बीच वाली कार में से आगे का डोर ओपन करके रोहन बाहर आता है और पीछे का डोर ओपन करता है तो उसमें से कियान और कियांशी बाहर आते हैं। कियान कियांशी का हाथ पकड़ता है तो कियांशी अपना हाथ देखती है और चिढ़कर खुद से ही बोलती है, ये डेविल, इसका बस चले तो ये मेरे और इसके हाथ में गोंद ही लगा ले। लुक ऑफ ट्रायम्फ, जब देखो तब मेरा हाथ ऐसे पकड़ता है जैसे मैं कहीं भाग ही जाऊंगी। फिर अपने सर पर चपत लगकर, हाँ ये भी सच ही है। फिर अचानक से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कियान को देखती है। हे भोलेनाथ, इन्हें कैसे पता चला? फिर अपनी रोनी सूरत बनाकर ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, रश्ड फेस। कियान जो इन सब बातों से बेखबर अपने फोन पर किसी से बात करते हुए आगे चल रहा था, वो दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचता है तभी उनके कान में बहुत कड़क आवाज आती है, वही रुक जाओ। ये आवाज सुन के कियांशी डर जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। कियान जब कियांशी को रोता देखता है तो उसकी आंखें और चेहरा लाल हो जाता है। सभी घर वाले कियांशी को ऐसे रोता देख और कियान को लाल होता देख सभी घबरा जाते हैं और दादाजी को देखने लगते, क्योंकि ये आवाज दादाजी की थी जिन्होंने कियान और कियांशी को रोकने के लिए बोला था। दादाजी जब देखते हैं कि सब उन्हें ही देख रहे हैं तो हड़बड़ाकर बोलते हैं, अरे मेरा मतलब है बहू की आरती तो कीजिए। इतना बोलकर दादाजी एक चैन की सांस लेते हैं। फ्यू। कियांशी जब उनकी बात सुनती है तो वो चुप हो जाती है और बिना कियान की तरफ देखे बोलना स्टार्ट करती है, दादी, दादू, मोम, डैड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन डेविल ने मुझे सीधा उठा लिया और रजिस्टर ऑफिस में पटक दिया और मुझे बिना पूछे शादी कर ली। अरे ऐसा कभी होता है क्या? मुझे पूछा भी नहीं कि मुझे शादी करनी भी है या नहीं। अब मेरे जान को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। और अपना चेहरा मासूम सा बनाकर रोनी सूरत बनाती है। कियान जो खुद को इग्नोर होता देखता है तो चिढ़ जाता है, लेकिन कियांशी की लास्ट लाइन सुन के तो उसकी हाथों की मुट्ठी बन जाती है और उसके हाथों की नसें दिखने लगती ही और आंखें पूरी लाल हो जाती है और वो एकदम भयानक दिखने लगा। घर वाले कियांशी की बातें सुन रहे थे कि अचानक से वहां का तापमान गिरने लगा और उन्हें ठंड लगने लगी। कियांशी को जब ये सब महसूस हुआ तो डर के मारे कांपने लगी और खुद से ही हकलाते हुए बोलने लगी, क्या मैंने कुछ गलत बोला? तभी उन लोगों के कान में एक बहुत डरावनी आवाज आई, कौन है वो? पाउटिंग। कियान ने एक एक शब्द पर जोर देके कियांशी से ये पूछा था। उसके ऐसे पूछने पर कियांशी बहुत ज्यादा डर जाती है और कांपने लगती है, उसके आंखों से पानी निकलने लगता है। कियान इन सब चीजों को इग्नोर करता है और कियांशी की बाहें पकड़कर अपनी ओर खींचता है। उसके ऐसे अचानक खींचे जाने से कियांशी सीधा कियान के सीने से जा टकराती है तो कियान उसे अपने आप थोड़ा दूर करके फिर से बहुत गुस्से में चिल्लाकर पूछता है, कौन है वो? कियांशी, जवाब दो मुझे। उसके ऐसे चिल्लाने से कियांशी और ज्यादा डर जाती है और हकलाती हुई आवाज में सिसकती हुई बोलती है,
वो, निशा और दिया। कियांशी की बात सुनकर सब घर वाले रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन कियान अभी भी गुस्से में था। उसने कियांशी को थोड़ी धीमी लेकिन वही डरावनी आवाज में कहा, तुम सिर्फ मुझे जान बोलोगी और किसी को नहीं तो तुम जिसे भी जान कहोगी उस इंसान को मुझे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा, समझी तुम? उसकी ऐसे बातें सुन कियांशी जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाती है। कियान की माँ जब कियांशी को इतना डरा हुआ देखती है तो जल्दी से उसके पास जाती है और उन दोनों की आरती करके उन्हें घर के अंदर लाती है। फिर कियान और कियांशी सबका आशीर्वाद लेते हैं। तभी कियान का फोन बजता है तो वो अपना फोन लेके वहां से सीधा स्टडी रूम में जाता है। जस्ट 7 फर्स्ट नाइट कियान के जाते ही प्रिया के पास आती है और कियांशी को गले लगा लेती है, तो कियांशी उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। मम्मा हम वापस पेरिस जाना चाहते हैं। प्रिया जी बेटा हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही है, लेकिन बेटा अब आपकी शादी हो गई है और यही आपका घर है। तभी कियांशी अपनी माँ से बोलती है, लेकिन माँ हम उनके साथ कैसे? माँ हमसे नहीं होगा माँ, हमें उनसे बहुत डर लगता है। तो कियांशी की माँ उससे बोली, देख कि वो बुरा आदमी नहीं है, कियान बहुत अच्छा है, उसके जैसा लाइफ पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, बस जिम्मेदारी के चलते वो ऐसा हो गया है। बेटा तुम उसे समझने की कोशिश करो, तुम जब तक उसे जानने की कोशिश नहीं करोगी तो तुम्हें वो कभी समझ नहीं आएगा। तुम अब उसकी पत्नी हो और ये रिश्ता चाहे जैसा भी बंधा हो तुम्हें इस रिश्ते को पूरे दिल से और ईमानदारी से निभाना है। तभी वहां नुकुल आता है और कियांशी को एक साइड हक करते हुए बोलता है, और तू टेंशन क्यों लेती है, हम सब है ना यहाँ, कुछ भी बात हो तो तुम मुझे बताओ। और वैसे भी कियान को मैं बचपन से जानता हूँ, उसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। फिर प्रिया जी कियांशी से बोलती है, निभाएगी ना बेटा ये रिश्ता? तो कियांशी अपना सिर हाँ में हिलाती है। फिर कियान की माँ हितांशी को बोलती है, जा बेटा कियू को अपने रूम में लेके जा, उसे थोड़ा आराम करने दे। फिर हितांशी कियांशी को अपने रूम में लेके जाती है। हितांशी का रूम। हितांशी गुमसुम सी बेड पर बैठी थी और उसके सामने हितांशी बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कियांशी से क्या बात करे, वो बस एकटक कियांशी को घूरे जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब हितांशी देखती है कि कियांशी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही तो हितांशी कियांशी से बोलती है, तेरे ऐसे दिमाग पे जोर देने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया, अब सो जा थोड़ी देर, फिर रात को तुम्हें भाई सोने नहीं देंगे। और इतना बोलकर हितांशी मुंह दबाकर हंसने लगती है। कियांशी कुछ नहीं बोलती। फिर जब उसे एहसास होता है कि हितांशी क्या बोली तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो हितांशी को देखकर जोर से बोली, नहीं। तो हितांशी अपने कान पे हाथ रख के बोली, क्या? नहीं आज तेरी फर्स्ट नाइट है। फिर कियांशी कुछ सोचती है और उसके आंखों में चमक आ जाती है और वो बेड पर लेट जाती है और हितांशी से बोलती है, दी जब तक मैं खुद से नहीं उठती मुझे मत जगाना और सबको कहना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और इतना कहकर कियांशी अपने ऊपर कप डालकर खुद को ऊपर से नीचे तक ढक लेती है। फिर खुद से सी बोलती है, ये सब मैं सुबह तक उठूंगी ही नहीं तो मुझे डेविल के रूम में जाना ही नहीं पड़ेगा। इतना सोचकर वो मुस्कुराने लगती है और सो जाती है। रात को डिनर टाइम पे सब लोग बैठकर कियान का वेट कर रहे थे। तभी वहां कियान आ जाता है और सब जगह अपनी नजरें दौड़ाता है तो उसे कियांशी किधर भी नहीं दिखती, इसलिए वो सबको देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि सभी एक साथ बोले, वो सो रही है और सुबह तक उठाने से मना किया है। फिर कियान की माँ बोली, उसने बोला है अगर उसे भूख लगेगी तो वो उठकर खा लेगी, इसलिए तुम अपना खाना खा लो। तो कियान कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो अपने रूम में जाता है तो उसका पूरा रूम खाली था। अब उसे समझ आया कियांशी क्यों खाना खाने नहीं आई। फिर कुछ सोचकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो अपने रूम से निकलकर हितांशी के रूम में गया और देखा तो दरवाजा आधा खुला था। तो वो अंदर गया तो देखा हितांशी कियांशी को पीट करके सोई है और कियांशी अपना मुंह कंबल से निकाल कर यहाँ वहाँ देख रही है। कियान सीधा कियांशी के पास गया। जब कियांशी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कियान ने उसे ऐसे करता देख लिया था। फिर वो कियांशी जिस साइड सो रही थी वहां गया और उसके ऊपर से कंबल हटा दिया। कियांशी को जब ये महसूस हुआ कि उसका कंबल किसी ने खींचा है तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे नहीं लगा था कि कियान ऐसे हितांशी के रूम में आएगा। वो ये सब सोच में गुम थी कि कियान ने उसे अपने गोद उठा लिया और अपने रूम की तरफ चला गया। कियान के ऐसे उठाने की उम्मीद तो उसे बिल्कुल नहीं थी। कियांशी जल्दी से कियान की बाहों में से छूटने के लिए कसमसाने लगी तो कियान ने उसे और कसकर पकड़ लिया। फिर वो कियांशी को सीधा अपने रूम में लेके गया तो कियांशी रूम को देखती रह गई।
उसकी आंखें चमकने लगी क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें कियांशी के पसंद की थी। कियान वैसे ही उठा के कियांशी को बाथरूम में लेके गया और उसे नीचे उतार कर कहा तुम फ्रेश हो जाओ, और वो बाथरूम से बाहर निकल गया। कियांशी जब बाथरूम में देखा तो उसके लिए पहले से कपड़े रखे थे, फिर वो फ्रेश होकर बाथरूम में खड़ी बाहर जाऊँ कि नहीं ये सोच रही थी। कियान जब देखता है कियांशी को बहुत देर हो गई तो वो जाके बाथरूम का दरवाजा नॉक करता है और बोलता है क्या हो गया, क्यों तुम्हें कुछ चाहिए क्या, इतनी देर क्यों लग रही है, तुम ठीक तो हो ना। कियान के ऐसे अचानक डोर नॉक करने से कियांशी हड़बड़ा जाती है और फिर हकलाती हुई बोलती है जी जी। तो कियान बोला तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी से बाहर आ जाओ। कियांशी हाँ आई बोल के धीरे से डोर ओपन करती है और बाहर आती है। उसकी नजरें नीचे थी क्योंकि कियांशी ने थोड़ी रिवीलिंग नाइट गाउन पहना था और हितांशी की बात याद करके उसे और ज्यादा घबराहट हो रही थी, इसलिए वो बाहर जाने से डर रही थी। कियांशी जब बाहर आती है तो कियान उसे देखता रह जाता है। कियांशी इस वक्त बहुत हॉट लग रही थी। कियांशी के फेस पर इस वक्त कोई मेकअप नहीं था, सिर्फ मांग में सिंदूर लगाया था और गले में छोटा सा मंगलसूत्र पहना था और उसके थाई तक लंबे बाल इस वक्त खुले थे। कियान जब उसे ऐसे देखता है तो उसकी बॉडी गर्म हो जाती है। कियान कियांशी को अपने बाहों में उठाता है और बैक की तरफ जाता है। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। चाइल्ड फर्स्ट किस। कियान के ऐसे उठा के बेड के पास जाता देख कियांशी के पसीने छूटने लगते हैं और वो हकलाते हुए कियान से बोलती है ये आप क्या क्या कर रहे हैं। कियांशी के ऐसे बोलने से कियान के फेस पर एक डेविल स्माइल, स्माइल विद हॉर्न्स आ जाती है और वो कियांशी को चिढ़ाने के लिए बोलता है क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या तुम भूल गई आज हमारी सुहागरात है तो तुम्हें बेड पे लेके जा रहा हूँ। कियान के ये बोलने पर कियांशी एकदम से शॉक्ड हो जाती है। क्या ये डेविल मेरे साथ नहीं सी नो ईवल। कियांशी उसके बात का मतलब समझते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये आदमी कितना बेशर्म है, हमें मिले ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ और ये। कियान कियांशी को बेड पर लेटाता और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। कियान के ऐसा करने से कियांशी बुरी तरह डर जाती है और बेड पे से उठकर बैठ जाती है तो कियान कियांशी के आजू बाजू हाथ रख के कियांशी के ऊपर झुकता है। कियान के ऐसे करने से कियांशी की दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो बुरी तरह घबरा जाती है और बेड पर आधी लेट जाती है। तो कियान कियांशी के ऊपर झुकता जाता और जैसे जैसे कियांशी बेड पर थोड़ा थोड़ा बैंड हो रही थी वैसे वैसे कियान कियांशी के ऊपर झुकता जाता है। कियांशी जब बेड पर पूरी लेट जाती है तो कियान उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेता है और झुककर कियांशी के होठों की तरफ बढ़ जाता है। कियांशी उसको ऐसा करता देख अपनी आंखें बंद कर लेती है और कियांश से छूटने के लिए झटपटाने लगती है। कियान कियांशी को ऐसा झटपटाते देख उसे कसके पकड़ लेता है और कियांशी के हिलते हुए होठों को अपने सख्त होठों से जोड़ लेता है। कियान के ऐसा करते ही कियांशी पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, फ्लश्ड। कियान कियांशी को एकदम सॉफ्ट किस कर रहा था, लेकिन वो जैसे जैसे कियांशी के होठों का स्वाद लेता है वैसे वैसे कियान थोड़ा जोर जोर से उसके होठों पर किस करने लगता है और कियांशी के मुंह के अंदर जीभ डालने की कोशिश करता है, लेकिन कियांशी अपना मुंह नहीं खोलती। तो कियांश अपना एक हाथ कियांशी की थाई पर रखता है तो उसके हाथ पर कियांशी की सॉफ्ट स्किन लगती और है, लेकिन कियांशी उसके ऐसे टच करने से सिहर जाती है और उसका मुंह हल्का सा खुल जाता है। तो कियान उसे पैशनेटली किस करने लगता है। 10 मिनट बाद कियांशी की सांसें फूलने लगती है तो कियान उसे छोड़ देता है और वो जैसे ही आगे बढ़कर कियांशी के नेक पर किस करने ही वाला था कि उसका फोन बजने लगता है। तो कियांश रुक जाता है और फोन को देखता है, उसे कुणाल फोन कर रहा था। कियान फोन लेके बालकनी में जाता है और कॉल उठाता है तो उधर से कुणाल कियान से बोलता है बॉस खबर मिली है, आज राठौर इंडिया आया है और कल रात को वो कुछ लड़कियों की तस्करी करने वाला है और वो लड़कियों को किसी को शक ना हो इसलिए बस से लेके जाने वाला है। तो कियान कुणाल एक कुछ बोलता है तो कुणाल और बॉस कहकर कॉल कट कर देता है और रूम के अंदर आता है तो देखता है कियांशी पेट के बल सो रही है। उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। कियान कियांशी के पास जाता है और उसके साइड में जाके लेट जाता है और कियांशी को अपने पास खींचता है तो कियांशी चिढ़ जाती है और बोलती प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बस इतना सुनने की देर ही थी कि कियांश एकदम से गुस्से में लाल हो गया और उसके हाथ कियांशी पर कस गए। कियांशी जो हल्के हल्के पेट दर्द होने से समझ गई थी कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी और वो कियान के ऐसे पास होने से डर रही थी, इसलिए वो कियान को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। उसे नहीं पता था कि कियान गुस्से से बस फटने ही वाला है।
लेकिन जैसे ही कियान ने कियांशी को कसकर पकड़ा तो कियांशी दर्द के मारे तड़प उठी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कियांशी के ऐसे चिल्लाने से कियान, जो बस गुस्से में फटने जा रहा था, कियांशी के ऐसे चिल्लाने से कियान की पकड़ ढीली पड़ गई और उसने कियांशी से फिकर करते हुए पूछा, क्या हुआ क्यों, तुम ठीक तो हो, ऐसे चिल्लाई क्यों? कियान के ऐसा पूछने पर कियांशी, जिसका पेट दर्द अब बढ़ने लगा था, उसको पेट दर्द से थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, उसने कियान के ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए गुस्से से कहा, देवल कही कि इतने जोर से पकड़ोगे तो दर्द होगा ना, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, इतना कहकर वो सो गई। कियान, जो कियांशी के ऐसे बेखौफ होकर उसके देवल कहने से थोड़ा शौक में था, ये लड़की शादी हुए एक दिन भी नहीं हुआ और ऐसे बोल रही है, फिर वो डेविल स्माइल करके, जो भी हो वाइफी, ये हक सिर्फ तुम्हें है, लेकिन सिर्फ लिमिट में, क्योंकि कियान ओब्रोय को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे सामने अपनी जुबान खोले। फिर कियांशी को कंबर से पकड़ लेता है और बोलता है, आज कह दिया वाइफी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं, क्योंकि कियान कभी भी अपनी जान को नहीं छोड़ेगा, और अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचा तो तुम्हें मेरी वो साइड देखने को मिलेगी जो मैं सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए रखता हूँ, और तब तुम कियान ओब्रोय द बसीनस टाइकून से नहीं, द माफिया किंग से मिलोगी, जो अपनी चीजों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर वो चाहे किसी को जलना हो या फिर दफनाना हो। फिर कियांशी के माथे पे किस करके बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो वाइफी, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझे खुद से दूर करो। इतना कहकर कियान अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। चेन्नाइन हिटंश और कियांशी मुलकित, क्योंकि वो कियांशी को और परेशान नहीं करना चाहता था। कियांशी इस वक्त बहुत गहरी नींद में सो रही थी, वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। जब से वो इंडिया आई थी उसे ठीक से आराम करने को नहीं मिला था, और फिर सुबह से उसके लाइफ में इतना कुछ हो गया था कि वो उसी के बारे में सोचकर आराम नहीं कर पा रही थी। उसे बस बार बार कियांश का उसे ऐसे बिना पूछे शादी करने का कारण समझ नहीं आ रहा था, और अब वो पेट दर्द की वजह से सो गई थी। रात का वक्त 3 बजे के आसपास कियांशी दर्द के वजह से कुनमुना रही थी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। कियांशी थोड़ा थोड़ा कराह रही थी। कियांशी को अब बहुत दर्द होने लगा था, इसलिए उसने अपने हाथ में कंबल पकड़कर अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। कियांश, जो हमेशा हल्की नींद में सोता था, कियांशी के कहराने से अपनी आंखें खोली तो कियांशी को ऐसे दर्द से तड़पता देख उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की और कियांशी को देखा तो कियांशी उठने की कोशिश कर रही थी, तो कियान ने जल्दी से जाके उसे उठा के ठीक से बैठा दिया। तो कियांशी ने उसे देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए ढेर सारी चिंता के भाव थे। कियान ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ क्यों, तुम ठीक तो हो ना? तो कियांशी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपना पेट पकड़कर बैठ गई। तभी उसे कुछ महसूस हुआ, उसने कियान को तिरछी नजरों से देखा पर कहा कुछ नहीं और बेड से उठने लगी। उसको उठता देख कियान ने उसे पकड़ लिया और बोला, क्या कर रही हो? कियांशी बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन कियान उसे छोड़ नहीं रहा था, इसलिए उसने अपनी नजरें नीचे करके कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। तो कियान ने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे वॉशरूम की तरफ लेके जाने लगा। कियान कुछ कदम ही चला था कि उसे कुछ अजीब लगा, तो उसने कियांशी की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद करके अपने होठों को चबा रही थी। कियान उसे ऐसे देख उसके बॉडी में हलचल होने लगी थी, लेकिन कियान ने अपने आप को संभाल कर अपना सिर झटक दिया और कियांशी को बाथरूम में लेके गया। फिर कियांशी को नीचे उतार दिया और जाने लगा। तभी उसे कियांशी की तेज सांसों को और मुंह दबा के कहराने की आवाज आई। तो कियान ने पीछे मुड़ के देखा तो कियांशी कमर से झुक के अपने दोनों हाथों से पेट पकड़ा था। कियान जल्दी से कियांशी पास गया और पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कियांशी ने कोई जवाब नहीं दिया तो कियान ने उसे ठीक से खड़ा किया। कियांशी के पीरियड स्टार्ट हो गए थे, उसे पीरियड में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कियान को अब सब समझ आ गया, तो उसने कियांशी को वॉशरूम में बने कबर्ड में से, जिसमें कियांशी और कियान के अंडरगारमेंट्स, सपोर्टर, बिकनी, नाइट गाउन और भी कुछ कपड़े थे, उसमें सबसे नीचे के रो में कियांशी के लिए सबसे अच्छे क्वालिटी के सैनिटरी नैपकिन रखे थे। कियान ने जल्दी से हॉट शॉवर चालू किया और कियांशी को उसके नीचे एक स्टूल पर बैठा दिया और जाके उसके कपड़े लेके आ गया और साइड में रख दिया और कियांशी को चेंज करने को बोलकर वो बाहर आ गया और करण को फोन करके बोला, अगर 5 मिनट में मेरे रूम में लेडीज डॉक्टर को लेके आ जाना और अगर 1 मिनट भी लेट हो गया तो अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर कियान ने फोन काट दिया। कियान, जो आधी नींद में ही फोन उठा लिया था, उसे हेलो बोलने का भी समय नहीं मिला। वो बस अपने फोन को देखता रह गया। 1 मिनट में क्या से क्या हो गया उसे पता ही नहीं चला। वो बस कियान को मन ही मन कियान गलियां निकाल रहा था। कियांशी ने शॉवर लिया और चेंज करके बाहर आ गई। कियान, जो बाहर ही खड़ा फोन पर बात खत्म की थी, उसने जल्दी से कियांशी को बेड पे लेटा दिया
और उसे कंबल से ढक दिया। तभी उसके गेट पर किसी ने नॉक किया तो कियान ने जाके डोर ओपन किया और डॉक्टर थी, उसे अंदर आने का बोला। डॉक्टर ने कियांशी को चेक किया और पेन किलर दी और चली गई। कियान ने कियांशी को मेडिसिन दी और हॉट वाटर बैग से उसके पेट के नीचे सेकने लगा। थोड़ी देर बाद कियांशी सो गई और कियान भी उसे देखते देखते सो गया। अगली सुबह कियान उठकर जिम चला गया। सबका सुबह का रूटीन वक्त चालू था। कियांशी घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। नीचे हॉल में दादी रुचिता जी से बोल रही थी, रुचि जाओ जरा देखो तो कियू अभी तक उठी नहीं, क्या आज उसकी पहली रसोई है? जी माँ, हम अभी देखते हैं। इतना कहकर कियान की माँ कियान के रूम की तरफ जाती है। जब वो रूम में नॉक करती है उसी टाइम कियान अपने जिम से निकलकर रूम के पास आता है और अपने माँ को रूम के पास देखता है। बोला, क्या हुआ माँ? तो रुचिता जी उसे बोलती है, आज कियांशी की पहली रसोई है ना, तो उसे बताने आई थी। तो कियान अपने माँ को कुछ कहता है तो रुचिता जी वहां से चली जाती है। शाम का वक्त, कियान आज ऑफिस नहीं गया था। वो अपने रूम में था कियांशी के पास और कियांशी उसके डर से आंखें बंद करके लेटी थी। कियान अपने ऑफिस भी काम कर रहा था। तभी कियांशी उठती है तो कियान उसके तरफ देखता है और उसे अपनी गोद में उठा के वॉशरूम छोड़ देता है। कियान सुबह से बहुत बार कर चुका है और कियांशी को अब आदत हो गई है। तभी कियान के फोन पर किसी का फोन आता है तो वो बालकनी की तरफ जाता है। तभी कियान के रूम का डोर ओपन करके कोई धड़धड़ाते हुए रूम में आता है। उसी टाइम कियांशी बाथरूम से बाहर आती है। वो लड़का कियांशी को देखकर उसके पास दौड़कर जाता है और उसे अपने गोद में उठाकर गोल गोल घूमता है। कियांशी इस अचानक हुए हमले से डर जाती है और उसे कसके पकड़ लेती है। कियान जो अपने फोन पर बात खत्म करके रूम में आ रहा था, वो जब ये नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके नाक में से गुर्राने की आवाज़ आती है। छोटा सा भूत, 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 छोटा सा भूत चटेंट मिसेस कियांशी ओब्रोय। कियान के ऐसे गुर्राने की आवाज़ सुनकर हितांश रुक जाता है और कियांशी के पीछे देखता है तो उसका डेविल भाई उसे बहुत ही गुस्से में देख रहा था। ये है हितांश, कियान का छोटा भाई, और हितांशी का जुड़वा। ये दोनों कियान से 3 साल छोटे हैं। हितांश हितांशी से 10 मिनट बड़ा है। ये बहुत नटखट है। कियांशी की तरह इन्हें मस्त मौला रहना पसंद है और ये अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके गुस्से से बहुत डर लगता है। इनका गुस्सा भी अपने भाई जैसा है, जब आता है तो तूफान लेकर ही आता है। कियान गुस्से में अपने पास रखे टेबल पर जो शोपीस था वो उठाता है और हितांश के ऊपर फेंक देता है। हितांश जब उसे ऐसे करता देखता है तो तुरंत कियांशी को छोड़ देता है और वहां से ऐसे भागता है जैसे कोई एलियन। कियान जब उसे कियांशी भी छोड़ते हुए देखता है तो जल्दी से कियांशी के पास जाता है। कियांशी जो भूत बने सब देख रही थी, वो हितांश के ऐसे छोड़ने से गिरने वाली थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी कमर टूटने का वेट करने लगती है, लेकिन वो गिरती इससे पहले 2 मजबूत हाथ आगे आकर उसे गिरने से बचा लेते हैं। कियांशी जो अब तब अपनी कमर टूटने का वेट कर रही थी, जब उसे महसूस होता है कि वो गिरी नहीं है तो अपनी आंखें खोल लेती है। कियांशी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, अपने सामने डेविल का गुस्से में तमतमाता लाल चेहरा देखती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो थोड़ी थोड़ी कांपने लगती है। कियान गुस्से में कियांशी की कमर कसकर पकड़ता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एकदम गुस्से और खतरनाक लहजे में कियांशी को बोलता है, मेरे अलावा अगर किसी भी लड़के और लड़की पास गई तो उसकी लाश भी उनके घर वालों को नसीब नहीं होगी। कियांशी जब उसकी बात सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कियान को 1000 गालियां निकालती है। ये डेविल छोटा सा भूत, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत नहीं, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत, डेविल के पूर्वज। अरे, मुझे तो खुद पता नहीं था कि मुझ पर ऐसे अचानक अटैक होगा। हुश डॉट लुक ऑफ ट्रायम्फ, 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 लुक ऑफ ट्रायम्फ। और वैसे भी यहाँ आने के बाद मुझ बेचारी पर ना जाने कितने अटैक हुए हैं। वो तो अच्छी बात है कि मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ, नहीं तो अब तब ऊपर पहुँच गई होती। कियांशी जब अपने मन में ये सब सोच रही थी तब तक कियान कियांशी को बेड पे बैठा दिया था। कियान बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो उसी गुस्से के साथ अपने स्टडी रूम में जाता है। स्टडी रूम में पहले से ही करण, कुणाल और हितांश थे। हितांश जो डरा सहमा करण और कुणाल के पीछे बैठा था, वो दोनों हितांश को देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी स्टडी रूम का डोर जोर से ओपन हुआ और कियान अपने वही खतरनाक कोरे के साथ अंदर आया। उसके अंदर आता देख करण और कुणाल एकदम सीरियस मोड में आ गए। कियान अंदर आकर सीधा अपने चेयर पर बैठ गया और खुन्नस के साथ हितांश को देखने लगा।
फिर उस पर से नजरें हटाकर अपने सामने रखी फाइल उठाकर वही खतरनाक और कड़क आवाज में कहा, उससे दूर रह, तू अगर उससे ज्यादा चिपकने की कोशिश करेगा तो तू सीधा अफ्रीका के जंगल में खुद को पाएगा। हितांश उसकी धमकी सुनकर फटाक से बोला, नहीं भाई, मैं किया। उसका इतना कहना था कि कियान जो फाइल में देख रहा था वो अपनी एक भौं उचकाकर हितांश को देखता है तो हितांश हड़बड़ाकर कहता है, वो मेरा मतलब था कि भाभी, कियांशी भाभी से दूर रहूंगा। वो ये सब एक सांस में बोलता है और बात लंबी लंबी सांसें लेता है। कियान जब उसे इतना सा बोलने पर ऐसे सांस लेते देखता है तो उसकी भौवें आपस में जुड़ जाती है। कियान का ऐसा फेस देखकर करण और कुणाल दोनों समझ जाते हैं कि अब हितांश की कसरत शुरू होने वाली है। हितांश भी जब अपने भाई को ऐसे करता देखता है तो वो अपनी आंखें बंद करता है और रोनी जैसी शक्ल बनाकर खुद में ही बोलता है, नहीं नहीं, प्लीज भगवान जी। हितांश बस इतना ही बोल पाया था कि उसके कान में एक कड़क आवाज आती है जिसे हितांश बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था, पर अफसोस उसे वो सुनना ही था। कियान अपने कड़क आवाज में कहता है, कल से सुबह 4 बजे गर्दन में तुम दिख जाना चाहिए। फिर करण की तरफ देखता तो जो कब से मुंह दबाकर हंस रहा था, तुम भी। इतना सुनते ही करण की हंसी पल भर में गायब हो जाती है और इस बार हितांश की हंसी छूट जाती है। करण कियान से बोलता है, देख तू ऐसा नहीं कर सकता यार, अब क्या बच्चे की जान लेगा। कियान उसे इग्नोर कर सीरियस टोन में कहता है, काम हो गया। उसको ऐसे सीरियस होता देख करण, कुणाल और हितांश भी सीरियस हो जाते हैं। करण हितांश को देखकर इसने सब संभाल लिया है उनकी बातें सुन हितांश थोड़ा टेंशन में आता है। उसे ऐसे परेशान देख कियान उससे पूछता है, क्या हुआ हितू, तू ठीक है ना। कियान को अपने लिए ऐसे परेशान होता देख हितांश की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। वो जानता है उसका भाई भले ही डेविल हो लेकिन उससे बहुत प्यार करता है। हितांश, वो भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कियान उसका फेस देखकर समझ जाता है वो क्या सोच रहा है। कियान अपनी जगह से उठकर हितांश के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, सब ठीक है छोटे। हितांश उसकी कमर पकड़कर, भाई बहुत डर लग रहा है, हमने एक बार वो सब देखा है, फिर से हिम्मत नहीं है किसी को खोने की। कियान हितांश को अपने से दूर करके एकदम कड़क और आंखों में नफरत लिए खतरनाक आवाज में बोला, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार वो कियान से नहीं, माफिया किंग से मिलेंगे और अब हम नहीं, वो तबाह होगा। तभी करण बोला, मीटिंग का टाइम हो रहा है। फिर वो सब अपने मीटिंग में बिजी हो जाते। जब दूसरी तरफ कियान का रूम, कियांशी अपने फोन में मेल चेक कर रही थी। तभी उसे दिया का फोन आता है, वाइब्रेशन मोड ऑन, कॉल ... तू ठीक तो है ना, कल से तुझे कॉल कर रही हूँ ना फोन उठा रही है ना तू खुद कर रही है, हमें तेरी कितनी चिंता हो रही थी। वो तो अच्छा हुआ आंटी ने बता दिया, नहीं तो हम तो भूख हड़ताल पे आ जाते। दिया की नॉन स्टॉप बातें सुनकर कियो अपने कान से फोन थोड़ा दूर एकदम थोड़ा जोर से बोलती है, अरे यार तू थोड़ा शांत हो के मुझे बोलने तो दे, तब ना तुझे बताऊंगी। दिया, हाँ बोल फटाफट, उस डेविल ने तुझे कुछ किया तो नहीं ना। कियान का नाम सुनते ही कियांशी की रेलगाड़ी शुरू हो गई। तुम नाम मत लो उसका। फिर थोड़ा नौटंकी करके अपना एक हाथ सीने पे कर, हाय मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई, अब तो मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब ये कियांशी कपूर नहीं रह गई। फिर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी, लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। दिया उसकी नौटंकी देख, यार क्या बोल रही है तू, कियांशी कपूर नहीं रह गई, क्यों तुम्हारा कपूर कहा गया। कियांशी, हाँ वो डेविल लेके गया और खुद का नाम देके गया। दिया ना समझी से मतलब, ठीक से बता क्या बात है। कियांशी, मैं मिस से मिसेस हो गई, कपूर से ओब्रोया हो गई, लाउडली क्राइंग टायर्ड। दिया झल्लाते हुए कि यो ... मैं तुझे मार डालूंगी। कियांशी एकदम से सीरियस होकर, मैं अब मिसेस कियान ओब्रोया हो गई, डेविल ने मुझसे शादी कर ली ... दिया का रिएक्शन, flushed astonished face fearful face rushed face dizzy